हेलो बच्चों, मैं डीके मिश्रा आपका स्वागत कर रहा हूं जस्ट फिजिक्स चैनल में अपने। और बच्चों के साथ साथ शायद पेरेंट्स भी इस चैनल को देख रहे होंगे, बिकॉज ये सीधे सीधे पेरेंट्स के लिए भी है। तो आज का हेडिंग है, मम्मी पापा समझते ही नहीं है कि मेरी इच्छा क्या है। अक्सर बच्चे ऐसा कहते हैं और उन्हें कहते नहीं तो उन्हें लगता है, या फिर मैं बनना कुछ और चाहता हूं या चाहती हूं और पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। ये बड़ा ही हॉट टॉपिक है और ये टॉपिक को पता है बल कहां से मिला, कहां से इसको पावर मिला। इसको पावर मिलता है 3 इडियट्स मूवी से, जहां पे वो 3 लोग, जो शायद उसमें से एक तो इंजीनियर है, बाकी शायद 2 स्कूल भी नहीं गए होंगे, प्योर एक्टर हैं। उन्होंने, या उसमें जितने भी लोग एक्टिंग करने वाले लोग हैं, शायद ही वो पढ़े लिखे हैं, एक आध 2 को छोड़ के, जिनको कुछ नहीं पता, जो पैदा होते हैं सोने की चम्मच लेके, कहते नहीं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग आके सोसाइटी में बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल देते हैं कि आपका जो मन करे आप वही करो, क्योंकि इनकी जो आवाज है बहुत दूर तक जाती है, लोग सुनते हैं, ध्यान देते हैं। इतने बड़े कैनवास, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, लोग सुनते हैं और नेचुरली अच्छा लगता है। आज एक बच्चा जो बहुत छोटा होता है वही अपना ड्रीम बनाता है कि ये करना वो करना है। इनफैक्ट हम बड़े लोग जो बच्चे या बड़े बच्चे देख रहे हो अपने छोटे भाई बहनों के लिए, तो आप सोचो कि आप जब छोटे होते हो तो आप कोई भी अच्छी चीज देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो। जैसे मैं मान लू मैं छोटा था तो मैंने एक बगल में शॉप देखी, बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने सोचा मैं शॉपकीपर बनूंगा। कुछ टाइम बाद एक पुलिस अधिकारी ऑफिसर को देखा, उनका रौब देखा, तो सोचा यार पुलिस अफसर बनने में बहुत बढ़िया है। फिर मैंने एक तहसीलदार साहब को देखा, वो गाड़ी में आए, पुलिस वाले उनको सैल्यूट किया, हमें लगा यही बनना ठीक है। फिर एसडीएम डीएम को देखा, सोचा ये बन जाए। फिर बिजनेसमैन को देखा, यार सोचा ये सबसे बढ़िया है। फैक्ट्री के डायरेक्टर को देखा, हमने सोचा वो बन जाते हैं। तो आपका जो माइंड है वो हर टाइम बदलता रहता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। मुझे बात बताओ, दुनिया का कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए खराब चाहेगा? सोचिएगा, सवाल ही नहीं उठता। हां, वो रिस्क ना ले, ऐसा हो सकता है, और आप रिस्क लेके बेटर कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। बट मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट सजेशन दूंगा। आज का लेक्चर जो है ऑनेस्ट होगा, 1 to 1। इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बड़ी दार्शनिक अंदाज में बोलूं, बिल्कुल उपदेश दूं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एकदम रियल चीज बता रहा हूं मैं। अगर आपको, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, जनरली बच्चा घूम घुमा के आ जाता है डॉक्टर इंजीनियर पे कि यार मुझे कॉमर्स लेने का मन था, मुझे ह्यूमैनिटीज पसंद थी, मुझे एक फोटोग्राफर बनना है, मुझे एक मूवी में काम करना है, फैशन परेड में जाना है, हॉस्पिटैलिटी में जाना है, और मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती इंजीनियर बना रहे हैं। तो बेटा मैक्सिमम चीजें आप पेरेंट की बात मानते मानते भी कर सकते हो। कई ऐसे, आपने क्रिकेटर को भी सुना होगा जो इंजीनियर थे, कई ऐसे आप बड़े एक्टर्स को सुना होगा जो इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने वो काम किया, अपना पैशन किया। तो आप इतनी जल्दी, देखो क्या है कि मान लो एक बच्चा कहता मुझे फुटबॉल खेलना है, मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूं, और मेरे पेरेंट हैं मुझे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो बेटा फुटबॉल में आप दिखाओ, तो अपना कौशल, अपना हुनर दिखाओ ना। आपके पास जो 1 घंटा 2 घंटा मिल रहा है उसमें दिखाइए आप। अगर आपका ड्रीम है तो आपको अलग से टाइम लेके दिखाना पड़ेगा। कोई भी पेरेंट चाहेगा कि उनके बच्चे को एक सिक्योर करियर दिया जाए, सिक्योर फील्ड में जाए, कि एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में किसी का डिपेंडेंट ना रहे। और ये अगर ऐसा सोचते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे बोल सकते हो कि आपकी बात नहीं मानते? वो चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने देखा है कैसे सिचुएशन खराब होता है, लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं, किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। पेरेंट के पैसे से आपका कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो लाइफ है एकदम अलग होने वाली है। आगे चल के आप इमेजिन करो, आपकी लाइफ एकदम अलग होने वाली है। और कई ऐसे पेरेंट्स, इनके पास करोड़ों रुपए थे, उनके बच्चे बेकार हो गए। तो वो चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को एटलीस्ट एक सिक्योर करियर दे दिया जाए, कि जिससे वो बच्चा उनका फ्यूचर अच्छा बिताए। ये हर पेरेंट का ड्रीम होता है, और वो उसको कोशिश करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जिसकी जो हैसियत है अपने बच्चे को देता है, बेस्ट करने की कोशिश करता है। अब मुझे बताइए, अगर आपका फुटबॉल खेलने का मन है, बैडमिंटन खेलने का मन है, तो अपनी हॉबी वाले टाइम को, अपना जो अननेसेसरी टाइम है उसको कट करिए और उसमें दीजिए।
बिलीव मी, विश्वास रखिए, अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तो आपके पेरेंट आपकी बात मानेंगे, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास मान लीजिए एक पेरेंट आए, एक बच्चा आए कि कहता है सर मुझे पायलट बनना था, पापा बात ही नहीं मानते। मैं एकदम ट्रू एग्जांपल दे रहा हूं। एक बच्चा मेरे पास आया, एक पेरेंट आए लेके, तो कहते हैं कि ये पायलट बनना चाहता है। फिर मैंने इसको एक जेन्युइन पायलट से मिलवाया और उन्होंने पता नहीं क्या इससे बात की, तब से कह रहा नहीं नहीं पापा आईआईटी में ही जाना। और बच्चा ब्रिलियंट था, अभी वो बच्चा आईआईटी रोपर में पढ़ रहा है और अच्छा करियर जिएगा, शायद बहुत अच्छा लेवल पे सैलरी वैलरी उठाए बाद में चल के वो। और अगर वो पायलट बनना चाहता तो लिमिटेड एरिया में जाता, पैसा वहां भी बहुत है, लेकिन अब उसकी लाइफ, अब ट्रेनिंग करता, उसके बाद क्या होता, अब उसकी लाइफ काफी ज्यादा सिक्योर है, उसके बाद भी वो पायलट बनना चाहे तो बन सकता है। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपके पेरेंट आपको फोर्स कर रहे हैं। आपको जो भी चुनना है, आपकी आजादी होगी। हर पेरेंट 12वीं के बाद अगर आप बहुत बढ़िया कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में इंटरफियर करना कम कर देता है या बंद कर देता है। So just prove yourself, at the age of 17, 18, when you are in 12th or 12th past, just prove yourself and get the things you desired, you like. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पेरेंट आपको इंटरफियर करते हैं और वो नहीं चाहते हैं सारी हेडिंग जो आप बोलते हो। आप 12वीं तक उन्हें उनके हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है आप कर दो, उसके बाद आप जो चाहे वो करो। अगर 12वीं आपने साइंस से कर लिया तो ह्यूमैनिटी में जा सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, लॉ में जा सकते हो, और हर जगह जा सकते हो आप उसके बाद। लेकिन अगर 12वीं में आपने उनकी बात नहीं मानी और आपने जबरदस्ती ह्यूमैनिटी ले ली तो 12वीं के बाद आप बदल नहीं सकते। तो एक बार उनकी बात मानो। और मैं कहता हूं, अगर आपको ह्यूमैनिटी लेना, आपको स्पोर्ट्स लेना है, आपको कुछ भी करना है, कॉमर्स लेना है, तो 12वीं में उनकी इच्छा के हिसाब से टॉप कर दो और छोड़ दो। आप सब लोग सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल जानते होंगे, जिन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को टॉप किया, उसके बाद रिजाइन कर दिया, अपनी मम्मी की इच्छा के अनुसार टॉप किया, फिर छोड़ दिया। तो ये चीज आप करो ना, दिखाओ तो आपके अंदर दम है, बातें करने से नहीं कुछ होता। मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले कई सालों से 2002 से ही कोचिंग फील्ड में हूं। बहुत बच्चे आते हैं और बहुत डींगे हाँकते हैं, बहुत ऊंची बोलते हैं कि सर मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, मैं सेल्फ स्टडी से आईआईटी टॉप करूंगा, आप नोट कर लेना। और 2 साल के बाद पता नहीं होता है किसी कहां वो पढ़ रहे हैं, किस छोटे से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वो बोलने से कुछ नहीं होता, ये गया टाइम बोलने होने वाला। तो आप अपने पेरेंट को रिस्पेक्ट करिए, उन्होंने आपको इतना सारा प्यार दिया है, आप पे उन्होंने, आप जो चाहे, आपने जो भी मांग की आपको उन्होंने दिया है, अपनी हैसियत के हिसाब से बेस्ट दिया है। एंड कभी मत भूलना, बहुत चीजों में उन्होंने कंप्रोमाइज किया है फॉर यू, आपके लिए उन्होंने कंप्रोमाइज किया, अपनी खुशियां हटा ली उन्होंने कई चीजें अपने लिए नहीं ली हैं, आपकी खातिर, आपके खर्चे के खातिर, आपके ट्यूशन फीस की खातिर, आपके स्कूल के चक्कर में, आपकी कोचिंग की फीस के चक्कर में, और आपके कॉलेज की फीस के लिए एडवांस सोचने में। और फिर भी अगर आप कहते हो कि आपकी बात वो नहीं मानते, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखो, मैं एकदम उपदेश नहीं बोल रहा हूं 60-70 साल वाले लोगों की तरह, ना एकदम बच्चों वाली, मैं एकदम जेन्युइन और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा टॉप करे, और जब आप टॉप करते हो ना तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को मिलती है। तो आई होप आप लोग बेटा अच्छा करोगे, प्रूव करोगे। अगर कुछ और चाहिए, उसके बाद भी बहुत रास्ते हैं, फैशन में जाओ, बीटेक करते करते आप कोई अच्छी फील्ड में चले जाओ, एमबीबीएस करते करते चले जाओ, अगर आपका पेरेंट लॉ करवा रहे हैं, लॉ करते करते चले जाओ, कुछ भी आप ऐसा थोड़ा प्रूव करो 12वीं पे, फिर अपनी चॉइस करिए। आपको कौन रोका है? 17-18 साल आप मेहनत कर लीजिए, फिर अपनी चॉइस करिए। आपके पेरेंट को भी बिलीव हो जाएगा मेरा बच्चा हीरा है, टॉपर है, बेस्ट है, ये कुछ भी कर सकता है। फिर देखिए आपको सपोर्ट मिलेगा वहां से, क्योंकि पेरेंट, आखिरी में बोलूंगा, कभी नहीं चाहेगा कि आपका बुरा हो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच।